हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का है और पेज नंबर 6 है ये। इस पे ये नीचे आर्टिकल दिया हुआ है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे बात हो रही है मैन मेड फेमाइन। फेमाइन होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना या कोई आपदा लेके आना, डिजास्टर भी बोलते हैं। तो मैन मेड फेमाइन, जानबूझकर जो है खाने की कमी की जा रही है। फेमाइन अकाल लेके आ रहे हैं, अकाल भी बोलते हैं। द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इजराइल फ्रॉम एनिहिलेटिंग गाजा थ्रू स्टारवेशन। एनिहिलेट होता है विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो है, संसार को मस्ट स्टॉप, रोकना चाहिए इजराइल को, इजराइल कंट्री को, फ्रॉम दी एनिहिलेटिंग गाजा, गाजा स्ट्रिप जो होती है जहाँ पे पैलेस्तीन के आदमी रहते हैं, और थ्रू दी स्टारवेशन, स्टारवेशन था खाने की कमी, भूख से। 4 months इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स, एड ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ के अलावा और भी किसी बुक की पीडीएफ चाहिए, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बुक की, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, किसी की बुक की पीडीएफ चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री में। तो इन्होंने कहा कि 4 months, बहुत सारे महीनों तक, इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप, जो इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स, अधिकारों के बारे में बात करते हैं, एड ऑर्गेनाइजेशन या जो सहायता वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की हैं, एंड डॉक्टर्स या डॉक्टर्स हैं, हु सर्व्ड इन गाजा, जो इन्होंने सेवा दी है अपनी गाजा में, हैव वार्न कर चुके हैं, दैट द एनक्लेव, एनक्लेव होता है जहाँ पे निवास स्थान, हैबिटेट, जहाँ पे रहते हैं आदमी, वाज ऑन द ब्रिक ऑफ फेमाइन। ब्रिंक होता है किनारे पे, बिल्कुल एज पे, तो ये बिल्कुल कगार पे खड़ा है, और जो कि फेमाइन के। हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, मतलब दिल तोड़ने वाली कहानियां, एंड इमेजेस ऑफ स्टारवेशन, या जो इमेज आती हैं भूख की। पोर्ड आउट, पोर्ड होता है भरना, जैसे आप बोलते हैं ना गिलास को पानी भरते हैं, पोर्ड आउट, या आंसू भी बाहर निकलते हैं एकदम से, तो पोर्ड आउट, बाहर निकले, एज गाजा सिविल डिफेंस ग्रुप। सिविल डिफेंस ग्रुप मतलब जैसे यहाँ पे होमगार्ड होता है, वैसे ही रिपीटेडली वो वहाँ पे सिविल आदमियों का डिफेंस ग्रुप है, जो रिपीटेडली बार बार टोल्ड द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड को बताया दैट चिल्ड्रन वर डाइंग एवरी डे ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, एवरी डे, हर दिन मर रहे हैं, ड्यू टू मर रहे थे माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है पोषण, माल मतलब कुपोषण। बट इजराइल वेजिंग ए जेनोसाइडल वार, वेज करना मतलब होता है इन्फ्लिक्ट करना, किसी पे डालना। तो इजराइल क्या है, जेनोसाइडल वार, जेनोसाइड होता है किसी भी नरसंहार करना। नरसंहार मतलब पर्टिकुलर जाति को या कास्ट को या कोई रेस को लेके जात को, उसको खत्म करने की सोचना। तो वार इन गाजा फॉर द पास्ट 22 months, पिछले 22 महीने से जेनोसाइडल वार चल रही है। डिसमिस्ड दिस रिपोर्ट्स एज लाई, तो उन्होंने क्या है भाई, इजराइल ने क्या है, डिसमिस कर दिया जो रिपोर्ट को झूठ बतलाते हुए। एंड वाइल इट्स वेस्टर्न अलाई, जो इसके वेस्टर्न कंट्री के अलाई साथी हैं, डिड लिटिल बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग टोकन कंसर्न। तो इनके वेस्टर्न अलाई, जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथी हैं जैसे यूएसए वगैरह, डिड लिटिल, उन्होंने कम किया था, बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग टोकन कंसर्न। टोकन कंसर्न मतलब फॉर द नेम सेक, वो कह रहे हैं कि चिंता है हमें, बट वो कुछ नहीं कर रहे। लास्ट वीक द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, आईपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटीग्रेटेड होता है कई चीजों को मिला के, फूड सिक्योरिटी फेज, फूड सिक्योरिटी फेज में मतलब कितना दिन का उनके पास खाना बचा है, क्लासिफिकेशन करता है, जो एक यूनिट है, यूएन बैक बॉडी, यूएन सपोर्ट करता है इस बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को। कंफर्म्ड, इन्होंने कंफर्म किया था कि दैट इंटायरली, देन एन इंटायरली, देखो एन आर्टिकल यहाँ पे इसलिए आया है कि देखो दैट के बाद भी एन आ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कहीं भी आपके एरर डिटेक्शन वगैरह में। इंटायरली, तो इसको प्रोनाउंस करते जब इंटायरली बोलते हैं तो ई से वो आ गया, आर्टिकल एन आएगा। दैट एन इंटायरली मैन मेड फेमाइन, ये आदमी के द्वारा क्रिएट की हुई फेमाइन, अकाल है, इज अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग मतलब उभर के आ रहा है, रिवील हो रहा है गाजा में, लार्जेस्ट सिटी, इट्स सराउंडिंग एरिया, इसके आसपास के एरिया में। द फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमाइन इन वेस्ट एशिया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया है किसी ने पहली बार वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया मतलब अपना तो एशिया है, जो इंडिया, चाइना वगैरह, तो इसके वेस्ट में है, तो इसलिए हम वेस्ट एशिया बोलते हैं इसको। एटलीस्ट 1 in 5 हाउस होल्ड फेसिस एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज, मतलब 5 घरों में से एक घर में बिल्कुल खाने की कमी पड़ी है। वाइल ए थर्ड और मोर ऑफ ऑल चिल्ड्रन, थर्ड मतलब 1/3 बच्चा जो है, या मोर ऑफ ऑल चिल्ड्रन मतलब ज्यादातर सभी बच्चे, आर एक्यूटली, बहुत सीवियरली माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनको भरपेट खाना मिल रहा है, बट
वो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। द आईपीसी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है फूड फेज की सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, कंसर्न दिखाती है, जो आल्सो स्टेटेड दैट एटलीस्ट 2 in every 10,000 पीपल डाई डेली। मतलब 10,000 में ना एटलीस्ट 2 पीपल, 2 आदमी डेली मर जाते हैं फ्रॉम स्टारवेशन, भूख से, और डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन डिजीज। माल न्यूट्रिशन होता है या कोई बीमारी होती है तो हर 10,000 आदमी पे 2 आदमी मर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। येट फिर भी इफ एनीवन एक्सपेक्टेड सच ए डेवास्टेटिंग होता है तबाह कर देने वाला, बिल्कुल भयंकर। रिपोर्ट बाय ए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड मतलब इसकी इज्जत है काफी, जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है, टू हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वार थ्रस्टी रेजिम। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, वार थ्रस्टी मतलब वार के लिए बिल्कुल प्यासे घूमते रेजिम, प्रशासन चला रहे हैं, देवर मिस्टेकन। उनको मतलब अगर मान लो कोई भी एक्सपेक्ट करता ना ऐसे डेवास्टेटिंग रिपोर्ट है, देवर मिस्टेकन मतलब वो गलत थे। अगर मान लो ऐसी रिपोर्ट के देख के उनका दिल पिघल जाएगा तो वो गलत थे। इसराइल हैज लॉन्ग इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स इंटरिंग गाजा, जो सामान जाता है ना गाजा में तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसराइल ने। एंड हैज बीन अंडर इजराइल ब्लॉकेड, ब्लॉकेड मतलब होता है बांध लगा देना, बिल्कुल ब्लॉक कर देना, सिंस 2007 2007 से कुछ ब्लॉकेड में थोड़ा बहुत पहुंच रहा है, वहां पे लगा रखा एक टाइटन, वो टाइटन कर दिया था दोज रेस्ट्रिक्शन आफ्टर दी हमास अक्टूबर 7 2023 अटैक। 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ, उससे पहले 2007 से ये रेस्ट्रिक्शन चले हुए हैं, ब्लॉकेड लगा के बैठा है वहां पे, गुड्स नहीं पहुंचने देता। बट उस दिन के बाद और ज्यादा कर दिया। बट इन मार्च 2025 आफ्टर मिस्टर नेतन्याहू ब्रोक ए सीज फायर का कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि विराम होगा, बट उसने ब्रोक तोड़ दिया मार्च 2025 में। इजराइल इम्पोज ए टोटल 3 month ब्लॉकेड, 3 महीने का बिल्कुल बंद लगा दिया ब्लॉकेड ऑन ऑल गुड्स एंटरिंग, कोई भी सामान नहीं जाएगा गाजा में। व्हेन इट बिगेन अलाउिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, ए न्यू यूएस एंड इजराइल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिगेन हुआ, स्टार्ट हुआ अलाउ करने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, कुछ भाई यूएस ने बोला कि आप सपोर्ट कीजिए, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड वहां जाने दीजिए। एंड इजराइल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल जो संस्था को वो बैक करते हैं, द गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रिप्लेस द प्रीवियस यूएन लेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, ह्यूमैनिटेरियन मानवता के बारे में बात करती है, रिप्लेस द प्रीवियस यूएन लेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसने पहले ही खाना बांटना बंद कर दिया था, तो ये ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन आई जो है। द ब्लॉकेड अलोंग द इजराइल डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लॉकेड जो लगा ना इजराइल में डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लंज होता है, जैसे प्लंजर होता है ना, मान लो आप जब दबाते हैं इंजेक्शन का प्लंजर, वैसे प्लंज में पुश कर दिया हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनटू एक्यूट हंगर। तो ये पुश कर दिया इन्होंने बहुत सारे जो सैकड़ों हजारों आदमियों को एक्यूट भयानक भूख में, हंगर में। व्हेन डेस्परेट हंगरी पैलेस्टीन, डेस्परेट बिल्कुल निराश जो है, बिल्कुल आतुर है जो खाने के लिए, वो आदमी हंगरी पैलेस्टीन रश टू दी लिमिटेड फूड सेंटर्स, जो बाय जीएचएफ जो ये ऑर्गेनाइजेशन आई है ना, रिप्लेस किया था जिसने यूएन फूड को, जीएचएफ गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। तो उसके सेंटर्स पे जाते हैं जब खाना लेने के लिए आदमी रश करते हैं, तो देवर शॉट डाउन, उन पर गोली मार दी गई बाय द इजराइली ट्रूप्स, इजरायली के जो सैनिक है उनके द्वारा। जीएचएफ वॉलंटियर्स इन द नेम ऑफ द क्राउड कंट्रोल, तो वॉलंटियर हैं जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, वो भाई भीड़ को मेंटेन करने के लिए हमने शॉट डाउन कर दिया, ऐसे बोल रहे हैं। द यूएन एस्टिमेट्स, संयुक्त राष्ट्र एस्टिमेट्स मतलब लगभग बताता है कि दैट मोर देन 1300 फिलिस्तीन, 1300 फिलिस्तीन के आदमी जो हैं हैव बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं एट दी फूड सेंटर सिंस में। हैव बीन किल्ड ये पैसिव फॉर्मेट है, मारे जा चुके हैं बाय दी इजरायली ट्रूप्स, तो एट दी फूड सेंटर मई से 1300 आदमी मारे जा चुके हैं। डिस्पाइट माउंटिंग इंटरनेशनल आउटरीच, माउंटिंग होता है कि मतलब थोपना, लगाना, इंटरनेशनल आउटरीच, गुस्सा एंड एलिगेशन ऑफ वार क्राइम, एलिगेशन या आरोप लगाना वार क्राइम के। हमास एक्सेप्टेंस, हमास का जो एक्सेप्टेंस है, हमास क्या है, पैलेस्टीन का टेररिस्ट ग्रुप है, उसका स्वीकार करना ऑफ द लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल। उन्होंने लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल किया, एक्सेप्ट किया एंड स्वीकार किया, एंड फॉरवर्ड बाय द कतार, या फॉरवर्ड आगे बढ़ाया गया था कतार के द्वारा। एंड इजिप्ट इजराइल हैज इंटेंसिफाइड अटैक्स ऑन गाजा सिटी इन प्रिपरेशन फॉर ए न्यू ऑफेंसिव। तो बट ये जो होने के बाद भी इजराइल ने क्या है, इंटेंसिफाइड कर दिया, ज्यादा गहन कर दिए, ज्यादा हार्ड कोर कर दिए गाजा सिटी पे, प्रिपरेशन ऑफ ए न्यू ऑफेंसिव, नई उल्लंघन की सोच रहे हैं वो। व्हाट इज अनफोल्डिंग नाउ इन गाजा गोज फार बियॉन्ड इजराइल स्टेटेड एम्स ऑफ डिफीटिंग हमास। तो जब ये गाजा में चल रहा है ना, गोज बियॉन्ड, ये उससे परे चला गया है। इजराइल का जो स्टेटेड था, स्टेटेड मतलब जो बयान दिया था ना कि भाई एम्स ऑफ डिफीटिंग हमास, कि उनका जो गोल है हमास को डिफीट करेंगे, रिलीजिंग होस्टेजेस, या अपने जो उनके बंदी बना रखे हैं उनको छुड़वाएंगे। द ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस पॉइंट्स, तो अब मतलब बहुत सारे सबूत आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, टू एन इंटेंट
टू इंटेंट मतलब उद्देश्य है कि डिस्ट्रॉय करेंगे पैलेस्टीन को, लाइफ को एंड सोसाइटी इन गाजा इटसेल्फ, या सोसाइटी को खत्म कर देंगे। द मोस्ट ब्रूटल ऑफ क्राइम, ब्रूटल होता है बिल्कुल पशु जैसा, तो मोस्ट ब्रूटल ऑफ क्राइम ये क्या क्राइम है, क्राइम मतलब होता है एक गलत काम, आर बीइंग कमिटेड अगेंस्ट 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख आदमी है वहां पे, तो उनके खिलाफ ये क्राइम किया जा रहा है, अपराध किया जा रहा है इन फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, पूरा जो है व्यू दृष्टिकोण देखते हुए वर्ल्ड का। द वर्ल्ड कैन नॉट अलाउ इजराइल टू कंटिन्यू डिवास्टेटिंग गाजा एनी फर्दर, तो वर्ल्ड को कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि भाई इकट्ठा आना चाहिए, ऐसे नहीं कि डिवास्टेटिंग बिल्कुल तबाह कर देंगे गाजा को, वहां के आदमी 23 लाख आदमी को ऐसे ही मार देंगे भूख से, प्यास से, या जो भी बंदी बना के ऐसे ब्लॉकेड लगा के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए विद रिगार्ड टू दी माई चैनल ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।